Jai Jagannath, my dear children. Welcome to my channel MK Vision 1971 में. And today we are going to start Unit 2 of पूर्वी Class 8 English book से Values and Disposition. ये है हमारे Unit 2 के सब्जेक्ट्स. एंड इसके तहत आज हम जो पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ए टेल ऑफ वेलोर. टेल ऑफ वेलोर जिसका मतलब है वीरता की कहानी, वीरता की एक कहानी. मेजर सोमनाथ शर्मा ऑन द बैटल ऑफ बडगाम. और ये कहानी किसकी है? जो पहले परमवीर चक्र विजेता है, द फर्स्ट गारंटी अवार्डी मेजर सोमनाथ शर्मा, और उनकी जो वीरगाथा और बडगाम की लड़ाई, इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे. और उस टॉपिक से जाने से पहले लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. टॉपिक को हम पढ़ने से पहले यहां पर कुछ एक्टिविटीज हमारे लिए है, पहले उसका डिस्कशन करते हैं. ठीक है? Work in pairs. Share your answers with your classmates and teacher. Question number 1. What do you think about the Republic Day parade on 26 January? जैसा कि हमारे 26 जनवरी को और 15 अगस्त को भी रिपब्लिक डे परेड होते हैं. और यहां पर स्पेसिफाई किया गया है 26 जनवरी के परेड के बारे में आपका विचार क्या है? क्या क्या होता है उस दिन और कौन कौन उस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि हमारे मिलिट्री के जो 3 सेनाएं हैं वो अपने वीरता के प्रदर्शन करते हैं. आर्म फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, दे डिस्प्ले देयर एक्टिविटीज एंड बहुत सारे जो देश इंपोर्टेंट स्कूल्स हैं वहां के बच्चे भी जाते हैं. हमारे एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड्स, ये सब भी जाते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं. सिर्फ यही नहीं, हर एक प्रदेश से भी झांकियां वहां निकलती है. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस पैरेड? और इस पैरेड के हाइलाइट्स क्या क्या है? जैसे कि आर्म फोर्सेस अपने एक्टिविटीज दिखाते हैं, आपने देखा होगा, और यहां पर भी कुछ पिक्चर्स आपको नजर आते होंगे. और एयर फोर्सेस बहुत ही मुश्किल कर्तव्य दिखाते हैं. और व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव्स देम? क्वेश्चन नंबर 3 के हैं. कौन से साहसिकता पुरस्कार उस दिन दिए जाते हैं और उसको कौन रिसीव करते हैं? कौन कौन से साहसिकता पुरस्कार दिए जाते हैं? सिर्फ मिलिट्री पर्सन्स को नहीं, और भी सिविलियंस जो होते हैं उनको भी अपने जीवन में कुछ साहसिकता प्रदर्शन करने हेतु उनको भी कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है? वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस. व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव? एक सोल्जर में यानी एक सैनिक में कौन कौन सी क्वालिटी होने चाहिए? जैसे कि ब्रेवरी होने चाहिए, करेज होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन होने चाहिए. ठीक है? नंबर 2. If you had to share a message with a soldier, what would it be? अगर आपको एक सोल्जर को यानी एक सैनिक को मैसेज शेयर करना होगा, अगर आप उसको अपना मैसेज, अपने सुझाव कुछ देना चाहेंगे, तो क्या आप उनको कौन सी वार्तालाप आप उनसे करना चाहेंगे? इट इज अप टू यू, राइट? So let us start
our topic. मेरा देश मेरा देश मेरा देश रे, मेरा देश मेरा देश मेरा देश हुआ रे रोशन, मेरा देश मेरा देश मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन, मेरा देश रे। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव। तो बच्चों, आपने अभी अभी एक कविता सुना और इस कविता में एक सैनिक जो कि अपने दिल की बात रख रहा हो, मातृभूमि के प्रति अपने त्याग, अपनी सेवा, अपनी भक्ति सब कुछ न्यौछावर कर रहा हो। यही है वो सैनिक जो कि सीमा पर तैनात रहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये खड़े होते हैं ताकि रात को हम शांति से अपने घर में सो सके। आज हम एक ऐसे महान सपूत की कहानी सुनेंगे जिन्होंने देश मातृका की रक्षा हेतु, भारत की अखंडता की रक्षा हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वीर शहीद थे। वो कोई और नहीं, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। और इस यहां पर 2 पिक्चर आपके लिए हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 to 1947, ये इनकी जीवन काल था। और ये उस रेजिमेंट था जिस रेजिमेंट को मेजर सोमनाथ शर्मा बिलोंग करते थे। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। ये एक श्रद्धांजलि है उस महान वीर मेजर सोमनाथ शर्मा को, इंडिया फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र, भारत के पहले परमवीर चक्र अवार्डी है। और ये परमवीर चक्र ये कौन होता है? ये वो सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान, जो कि सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान होता है। भारत सर्वोच्च त्याग के लिए, सर्वोच्च सेवा के लिए किसी सेना के व्यक्ति को दिया जाता है। और मेजर सोमनाथ शर्मा वो पहले परमवीर चक्र अवार्डी थे, whose name is etched in the annals of history। इतिहास के दस्तावेजों में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिपिबद्ध है। एनल्स यानी हिस्ट्री, दस्तावेज, records, no। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generations। उनका साहस और उनका बलिदान आज भी एक इंस्पिरेशन बनके उभरा है, सदियों तक ये प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा। At every intersection of patriotism, देशभक्ति के हर एक मोड़ में, चाहे वो वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरीज, जो भी नेशनल वॉर की मेमोरीज हो, या फिर सोल स्टेरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग हो, यानी हार्ट टचिंग देशभक्ति के गाने हो, बुक्स हो, या स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वैलर, साहसिकता भरे कहानी हो, और सेलिब्रेशन ऑफ आजादी के अमृत महोत्सव, चाहे वो आजादी के अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन हो, हर एक मोड़ में, हर एक पग पर उनकी जो स्मृति वो चारण किए जाएंगे। उनकी स्मृति की, उनकी वीरता की गाथा जरूर कही जाएगी। ऐसे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका काम ही इतना महान था, इतना बड़ा त्याग उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने देश के लिए किया था। और his devotion, courage and devotion to the nation remains forever alive, forever alive। अमर रहेंगे सदियों तक, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये चांद रहेगा, मेजर सोमनाथ शर्मा आपका नाम रहेगा। रिमाइंडिंग अस फॉर द अल्टीमेट प्राइज
पेड फॉर आवर फ्रीडम। हमारे देश के लिए, देश की आजादी के लिए जितना बड़ा त्याग, जितना बड़ा बलिदान आपने किया है, जितनी बड़ी कीमत आपने चुकाई है, ये उसकी कहानी हमको सदियों तक बताती रहेगी। और ये था इस विषय का इंट्रो। द serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas। The serene यानी शांत कश्मीर की वादी जो कि शानदार हिमालय के छांव तले खड़ी है, उस दिन एक कहानी की गवाह बनी थी। एक अद्भुत वीरता और त्याग बलिदान की कहानी की गवाह बनी थी, जो कि जिस कहानी प्रोटेक्ट कर रहा था द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, भारत की सीमा की अखंडता की रक्षा करने हेतु जो बलिदान, जो त्याग उससे लिपिबद्ध हुई थी, उसकी गवाह बनी थी कश्मीर वैली उस दिन। द डे बिगन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर। दिन की शुरुआत, जैसे कि हम कहते हैं, सुबह अगर अच्छा हो तो दिन अच्छा जाता है, जैसे कि मॉर्निंग टेल्स द डे, मॉर्निंग शोज द डे। उस दिन का शुरुआत भी एक ठंडे सुबह से हुई थी। एंड बट एंडेड विद द इकोज ऑफ करेज। साहसिकता के गुंज के साथ दिन का अंत हुआ था। दैट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम। और ये एक उदाहरण बन के रह गया, एक प्रेरणा का स्रोत बन के रह गया सदियों तक। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। ये कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मैन, वो साहसी लोग, वो साहसी जवान थे, दैट ही लेड एन मिशन, जिनको वो एक मिशन पर लीड कर रहे थे, टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट की रक्षा करने हेतु, फ्रॉम फेलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गरिल्ला फोर्स ट्रेंड एंड बैक्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो एक ट्रेंड गरिल्ला फोर्स को तैयार करके भेजा था श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जा करने के लिए, उनके हाथों से बचाना था। और उस मिशन पर आए थे मेजर सोमनाथ शर्मा अपने कुछ आदमियों के साथ। This is the story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators। ये कहानी उन हाथ गिनती 90 आदमियों की, 90 जवानों की है, जिन्होंने मैनेज किया था उस प्लान को निस्तनाबूद करना, उस प्लान को चकनाचूर करना, जिनको तैयार करके 500 यानी 500 इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठिए, who wanted to capture the Srinagar and the Kashmir Valley, जो कि श्रीनगर और कश्मीर वैली को कब्जा करना चाहते थे, and deliver a blow to the newly independent India, और नए आजाद हुए भारत को एक बड़ा झटका देना चाहते थे। उनकी प्लानिंग को चकनाचूर कर रहे थे ये 90 जवानों की टुकड़ी। The events that led to the Battle of Budgam started in August 1947। और बडगाम के जो युद्ध ये अगस्त 1947 से शुरू हो गया था। When Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley। जबकि आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया था कश्मीर वैली को अपने कब्जे में लेने के लिए। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ये उस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, उस चुक्ति के अवहेलना थी विथ हरि सिंह द महाराजा ऑफ कश्मीर,
उस समय के कश्मीर के महाराजा महाराज हरि सिंह के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? Who had committed Pakistan not to attack the state. पाकिस्तान से ये कमिटमेंट करवाया गया था कि वो कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखेगा नहीं, अटैक करेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने आदत से बाज ना आते हुए ये किया। However, instead of honoring the commitment, कमिटमेंट को ऑनर क्या करेगा? कमिटमेंट को ऑनर का सम्मान करने के बजाय द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर्स। पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया? 1000 घुसपैठियों को तैनात किया, तैयार किया, ट्रेन किया और इक्विप किया, यानी जो आर्म्स एंड एमिनेशन से उनको तैयार किया। Who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir, जिनके पास पुख्ता नॉलेज था कहां कहां होकर वो कश्मीर वैली में घुसेंगे, कौन कौन से माउंटेन पासेस देकर वो कश्मीर आएंगे, इसका पूरा ज्ञान उनके पास था। एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, एंड जो कि मुख्य लोकेशंस है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिन पर उनको कब्जा करना था, उस जगहों के बारे में भी उनके पास पुख्ता नॉलेज था, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट। और सबसे जो सेंट्रल पॉइंट था ना उनका, जिन पर उनका नजर था, पहले जिसको कब्जा करना था वो था श्रीनगर एयरपोर्ट। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वाज टू इंजीनियर अ रिवोल्ट इन कश्मीर। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक सीक्रेट रिवोल्ट कश्मीर में करवाना था। ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को गिराना था। एंड कैप्चर द टेरिटरी, पूरी टेरिटरी पर अपना कब्जा जाहिर करना था। If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. अगर अपने मंसूबों पर वो कामयाब हो जाते तो उनका कब्जा माउंटेन पासेस पर हो जाता, माउंटेन पिक्स पर हो जाता और कश्मीर वैली के में बहते हुए नदियों पर भी हो जाता। On 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमर्ग was launched। 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग जो था वो लॉन्च हुआ। एंड these infiltrators, ये जो घुसपैठिए थे, invaded कश्मीर में घुसे, which led to the princely state becoming a part of India's on 26 अक्टूबर 1947, जो कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका था। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, इस घुसपैठ के जवाब में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स टू डिफेंड द पीपल। भारत सरकार अपने सेना की टुकड़ी भेजे कश्मीर के लोगों की बचाव करने हेतु, उनकी रक्षा करने हेतु। एंड द इंडियाज बॉर्डर्स, सिर्फ यही नहीं, भारत के जो सीमाओं पर तैनात किए उन्होंने सेना की टुकड़ी। ऑन 27 अक्टूबर 1947 में 27 अक्टूबर 1947 को ए कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar। तो कुछ सैनिक की टुकड़े जो कि जम्मू कश्मीर पे पोस्ट किए गए थे वो एयरलिफ्टेड होके श्रीनगर में पहुंचे, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन ए गुड कंडीशन। पठानकोट जो श्रीनगर को जो लैंड रूट था, रास्ता जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था, सही कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में नहीं था। इसलिए ये जो सेना की टुकड़ी ये आके कश्मीर में पहुंचे, ये एयरलिफ्टेड होके आए। ऑन 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को
the D Company of 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. 31 अक्टूबर को कुमायूं रेजिमेंट के जो डी कंपनी था, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा की अगुवाई में आया था, वो पहुंचा श्रीनगर में. At that time, Major Sharma was also flown. Major Sharma's left hand was in plaster. उस समय क्या हुआ था, मेजर शर्मा को एक इंजरी थी उनके लेफ्ट हैंड में, जो कि प्लास्टर में था. बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विथ हिज कंपनी व्हाइल इन कम्बैट. लेकिन वो खुद को इंसिस्ट किए, यानी अपने जो ऑफिसर्स थे उनको मनाया उन्होंने कि अपनी कंपनी के साथ मुझे जाने दिया जाए. He knew that his mission would be very challenging. उनको अच्छे से पता था उनके जो मिशन था वो बहुत ही चैलेंजिंग था. And told his senior officers, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को कहा, I know my men better than anyone else. मैं अपने आदमियों को, मैं अपने जवानों को बहुत अच्छे से जानता हूं. And if they are going into action, they are not going in without me. अगर वो एक्शन में जाएंगे, अगर वो मिशन पर जाएंगे, मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी मुझे उनके साथ भेजा जाए. This was highlighted his commitment to his men and his country. ये जो बातें थी, ये उनके देश के प्रति और उनके कंपनी यानी उनके जवानों के प्रति कितने कमिटेड वो थे, कितने समर्पित वो थे, ये उसकी गवाह थी. और बच्चों, वीडियो लंबा होने के कारण मैं अपने लेसन्स को यही खत्म करती हूँ. इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे. और अगर क्लास आपको पसंद आया हो बच्चा, तो फटाफट थंब इंप्रेशन देके इस क्लास को लाइक कीजिए, जितना हो सके बच्चों में बांटिए, शेयर करिए, अपने कीमती सुझाव दीजिए. और अगर आप नए हो मेरे चैनल में, देन बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, the first notification will go to you. And thanks for attending my class. Love you all.